स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको दिया हुआ है कि ये जो रेखा AB है वो इस CD के समांतर है और FE जो रेखा है वो इस CD पर लंब है। लंब का अर्थ है कि ये जो रेखा है दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी एंगल FED 90 डिग्री है और इधर FEC यानी ये एंगल 90 डिग्री का है पूरा और इधर वाला ये एंगल भी 90 डिग्री का है। और दिया हुआ है एंगल GED, यानी ये एंगल जो है GED ये हो गया एंगल GED, यानी ये जो पूरा जो एंगल है वो हमको दे रखा है यहाँ पे 126 डिग्री का। तो हमको यहाँ पे ज्ञात जो करना है वो एंगल ये ज्ञात करना है, एक तो AGE यानी ये एंगल ज्ञात करना है, दूसरा एंगल निकालना है ये, इसका नाम है FGE और एक ये कोण निकालना है और इस एंगल का नाम है GEF। यहाँ पे सबसे पहले तो हमको जो दे रखा है हम वो लिखेंगे। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि AB समांतर है CD के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो रेखा AB है वो इस CD रेखा के समांतर है और ये जो GE है वो एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा मतलब एक तिरछी रेखा है जो इस AB को और CD को दोनों को काटती है। तो जब हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो वहाँ पे एकांतर कोण बनते हैं। यहाँ पे ये जो कोण है GED यानी GED जो कोण है वो बराबर होगा इस कोण के और इस कोण का नाम है AGE, यानी ये दोनों कोण आपस में कैसे कोण हैं, एकांतर कोण है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे AGE बराबर होगा GED के, बराबर होगा 126 के और इसका कारण हो जाएगा यहाँ पे एकांतर कोण, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो इस प्रकार से एकांतर कोण जो बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे इस कोण को और इस कोण को। तो सबसे पहले हम इस कोण को निकालते हैं। देखो हमको यहाँ पे दे रखा है कि GED बराबर 126 है, यानी ये जो पूरा कोण है वो 126 दे रखा है। तो ये कोण जो है वो दो कोणों से मिलके बना है। कौन सा कोण, एक तो ये कोण और इस कोण का नाम क्या है GEF, यानी ये कोण प्लस ये कोण और इस कोण का नाम है FED, दोनों मिलकर के हैं 126 के। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि इन दोनों कोणों का योग कितना है 126। यहाँ पे इस कोण का मान हमें पता है 90, क्योंकि हमको दे रखा है कि EF जो है वो लंब है CD पर और हम जानते हैं कि ये EF इस पर लंब है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो कोण है वो बनेगा 90 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे इस कोण की जगह लिख दिया है 90 डिग्री और ये कोण हमको निकालना ही है इज इक्वल टू 126 के, क्योंकि ये दोनों कोण मिल करके बने हैं 126 से। ये 90 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 126 में से 90 हम घटा देंगे तो 36 आ जाएगा। और ये मान होगा कोण GEF का, यानी इस कोण का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब हमको निकालना है इस कोण का मान, यानी EGF, यानी इस कोण का मान निकालना है। तो यहाँ पे ये कोण हम निकाल चुके हैं, ये कोण है 126 का, तो ये दोनों कोण आपस में मिल करके होंगे 180 डिग्री के, क्योंकि ये रैखिक कोण युग्म बनाते हैं ये दोनों कोण, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में मिलके होंगे 180 डिग्री के और इस कोण का मान हमने रख दिया है यहाँ पे 126 और इसका मान हमको निकालना ही है, इस कोण का मान हमको यहाँ पे निकालना ही है बराबर 180 डिग्री के। 126 प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से जब 126 को जब हम घटाएंगे तो इस प्रकार से ये 54 डिग्री के बराबर आ जाएगा, यानी ये कोण जो है वो आ जाएगा हमारे पास में 54 डिग्री और यही हमको यहाँ पे ज्ञात भी करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि PQ समांतर ST के है, यानी ये जो रेखा PQ है वो इस रेखा ST के समांतर है और ये कोण 110 डिग्री का दिया हुआ है, ये कोण हमको यहाँ पे 130 डिग्री का दिया हुआ है और हमको यहाँ पे ये कोण ज्ञात करना है, यानी QRS, ये कोण यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे कि बिंदु R से होकर के एक MN जो है रेखा खींचेंगे, वो इस रेखा ST के समांतर होगी। तो यहाँ पे ये रेखा खींचने के बाद में हमको जो दे रखा है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि PQ समांतर ST और ST जो है वो MN के भी समांतर है, हमने रचना द्वारा बनाई है। तो देखिए यहाँ पे ST PQ के भी समांतर है और ST MN के भी समांतर है और एक ही रेखा के समांतर
जब कोई दो रेखाएं होती हैं तो वो आपस में भी समांतर होती हैं, तो इसलिए ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ST जो है वो MN के समांतर है और ये कोई तिर्यक रेखा है, और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो इस प्रकार से बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण यानी कोण 180 यानी 130 प्लस कोण 1 मिल करके होंगे 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल S बराबर होगा 180 डिग्री के, और S की जगह हम 130 डिग्री रख देंगे इज इक्वल टू 180, और कोण 1 का मान निकालेंगे तो 180 में से इस 130 को हम घटा देंगे जो कि 50 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे PQ जो है वो इस MN के भी समांतर है, इसलिए यहाँ पे ये QR जो है वो एक तिर्यक रेखा होगी, और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये कोई तिर्यक रेखा है, तो इस तिर्यक रेखा के ऊपर इधर ये कोण PQR बराबर होगा इस पूरे कोण के यानी QRN के, क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं वो कैसे कोण हैं, एकांतर कोण है। तो हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं और तिर्यक रेखा अगर उसको काटती है तो इस प्रकार से बने एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। तो ये जो कोण है वो एंगल QRS प्लस एंगल 1 के बराबर होगा, कारण हो जाएगा यहाँ पे एकांतर कोण। तो ये कोण, इस कोण की जगह तो हमने 110 रख लिया क्योंकि हमको ये दिया हुआ है 110 का, और ये जो कोण है पूरा, ये जो कोण है वो दो कोणों से मिलके बना है, एक तो इस कोण से और एक कोण 1 से। इन दोनों के हमने यहाँ पे नाम रख लिए हैं। 110 की जगह 110 ही रहेगा। QRS तो हमको निकालना ही है, एंगल 1 का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 50 डिग्री, वो रख देंगे, और जब QRS का मान निकालेंगे तो इस 110 में से इस 50 को घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से QRS का जो मान है वो 110 में से 50 घटा देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर, और यही हमको यहाँ पे ज्ञात भी करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको AB और CD यानी ये दोनों समांतर रेखाएं दे रखी हैं, और ये कोण दे रखा है APQ बराबर 50 डिग्री के, और ये PRD जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 127 डिग्री के बराबर, और यहाँ पे हमको X और Y इन दोनों के मान हमको यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमको जो दे रखा है हम वो लिखेंगे। यहाँ पे AB और CD दोनों समांतर रेखा है, और PR जो है वो एक तिर्यक रेखा है, और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो इस प्रकार से बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक तो एकांतर कोण ये हो जाएगा और एक एकांतर कोण ये हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे PR बराबर PRD के हो जाएगा, और ये जो कोण है पूरा ये दो कोणों से मिलके बना है 50 प्लस Y से, तो इसके जगह हम रख सकते हैं 50 प्लस Y इज इक्वल टू PRD, ये बराबर दे रखा है हमको 127 डिग्री के बराबर। यहाँ पे 50 जो है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस प्रकार से कोण Y का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 127 माइनस 50 बराबर आ जाएगा 77 डिग्री के। अब हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमको AB और CD दो समांतर रेखाएं दे रखी है। अब PQ यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है, यानी तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को काटती है। तो इस प्रकार से जो एकांतर कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो एकांतर कोण है वो है एक तो x, यानी ये जो कोण x है वो बराबर हो जाएगा इस कोण के, यानी ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये कोण x बराबर हो जाएगा इस कोण के, यानी APQ के बराबर। तो और APQ जो कोण है वो हमको दे रखा है यहाँ पे 50 डिग्री। तो इस प्रकार से एकांतर कोण हम जानते हैं बराबर होते हैं। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पे कोण x का मान ज्ञात कर लेंगे।